नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे तुर्की को F-35 देने के लिए तैयार हो गया है अमेरिका। अब ये F-35 तुर्की को पहले क्यों नहीं दिया जा रहा था और तुर्की पर बैन क्यों था और F-35 देने से कौन नाराज है, इसी पर हम लोग बात करेंगे। आखिर इजराइल को इससे क्या डर है और अमेरिका जो है वो तुर्की के साथ में क्यों गठजोड़ कर रहा है, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज का वीडियो इसी पर है। आपको पता होगा कि ये जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये जहां जाते हैं उस देश के राष्ट्राध्यक्ष को अपना दोस्त बता देते हैं कि हमारे दोस्त हैं, प्रिय मित्र हैं, लेकिन इनका प्रिय मित्र इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष इनका मित्र नहीं है। इनको जो फायदा पहुंचाएगा वो इनका मित्र है और जो इनको नुकसान पहुंचाएगा वो इनका दुश्मन है। आप इतना ही जान लीजिए। किसी पर भी बैन लगा सकते हैं और किसी को भी ये दुश्मन बना देते हैं और किसी को भी मित्र बना देते हैं। उसके बाद ये है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू। तो आपको पता होगा कि इजराइल और अमेरिका का कॉम्बिनेशन कैसा है। बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन के पीछे इजराइल है। इजराइल पावरफुल है। इजराइल धन बल टेक्नोलॉजी सब कुछ में पावरफुल है। इजराइल वो देश है जो पूरा दुनिया को मुट्ठी में रख सकता है। आपको पता होगा अमेरिका से भी पावरफुल है, लेकिन अमेरिका को लेकर के चलता है क्योंकि सपोर्ट का हर कोई को जरूरत होता है। उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। लेकिन आज का वीडियो केवल तो केवल तुर्की के लिए है। तो तुर्की वाले जो राष्ट्रपति हैं रेचप तैयब अर्दोगान, उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये नाटो देश का सम्मेलन हो रहा है तुर्की में, और तुर्की में जब सम्मेलन हो रहा है नाटो का, तो नाटो से तो ट्रंप जो है वो नाराज चल रहे थे। 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका का वॉर स्टार्ट होता है, जिसमें इजराइल और अमेरिका का नहीं, ईरान और अमेरिका का वॉर स्टार्ट होता है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई का मौत हो जाता है। टॉप लीडर्स के मौत हो जाते हैं। ये वॉर 40 दिन तक चलता है और पूरा दुनिया आर्थिक संकट में आ जाता है। आर्थिक संकट में आने के बाद ट्रंप पर प्रेशर पड़ता है और ये झुक जाते हैं और सीज फायर में बदलता है वॉर, और समझौता हो जाता है। समझौता इस कदर होता है कि समझौता का भी वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पे, आप जरूर जा करके देखें। और जब समझौता हो जाता है तब ये कहते हैं कि हमारा तो बहुत नुकसान हो गया। अब ये नुकसान नाटो देश पर फोड़ते हैं अपना ठीकरा। नाटो देश में अभी सम्मेलन चल रहा है, उसी में कहते हैं कि अगर ये तुर्की में सम्मेलन नहीं हो रहा होता, हमारे दोस्त नहीं करवा रहे होते रेचप तैयब अर्दोगान, तो हम अब नाटो के साथ में नहीं आते। तो इसी पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगान ने मंगलवार को अंकारा एयरपोर्ट पर एयरफोर्स वन के दरवाजे तक पहुंचकर खुद ट्रंप का स्वागत किया। किसी विदेशी नेता के स्वागत के लिए अर्दोगान का खुद हवाई अड्डे पर पहुंचना बेहद दुर्लभ माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुर्की के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अगर इस साल नाटो का सालाना शिखर सम्मेलन तुर्की में नहीं हो रहा होता तो शायद वह इसमें शामिल नहीं होते। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस बात से बहुत निराश है कि ईरान के खिलाफ उनके शुरू किए गए युद्ध में नेटो ने हिस्सा नहीं लिया है। ट्रंप ने कहा, सच कहूं तो अगर यह सम्मेलन तुर्की में नहीं हो रहा होता, जहां मेरे दोस्त अर्दोआन एक बेहद मजबूत नेता और शख्स हैं, तो संभव है कि मैं इसमें शामिल नहीं होता। मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए क्योंकि मैं जानता हूं कि उन्होंने इसके लिए पूरी ताकत लगा दी है, यानी कि अर्दोआन जो है वो ताकत लगा दी है। ट्रंप ने अर्दोआन को अपना करीबी दोस्त बताया और कहा कि उनके मन में तुर्की के राष्ट्रपति के लिए बहुत सम्मान है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। मेरा मानना है कि यह दोनों देशों के हित में है। आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। हमारी कई अच्छी बैठकें होंगी, साथ में अच्छा डिनर करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा समय बिताएंगे, लेकिन सबसे बढ़कर हम बहुत काम करेंगे और अपने अपने देशों के लिए अच्छे काम करेंगे। अंकारा में राष्ट्रपति ट्रंप ने मुलाकात के बाद पत्रकारों ने अर्दोआन से तुर्की पर राष्ट्रपति प्रतिबंध को लेकर सवाल पूछा। दरअसल तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था। इसके बाद अमेरिका ने काउंटरिंग अमेरिकाज
एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब कि जानते हैं आप कि अगर आप अमेरिका से सामान नहीं खरीदिएगा तो सैंक्शन को झेलिए। अब तुर्की जो है वो S-400 मिसाइल जो है वो रूस से खरीद लिया, तो इनका जो है मिर्ची लग गया, तुरंत सैंक्शन लगा दिए। लेकिन ये सैंक्शन खुद हटा देते हैं, हड़बड़ाने की बात नहीं है। ये प्रतिबंध 2020 से लागू है। अमेरिका ने इसी प्रतिबंध के तहत तुर्की से F-35 फाइटर जेट का सौदा रद्द कर दिया था। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका यह प्रतिबंध हटा देगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दूं कि हम प्रतिबंध हटा रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि एर्दोआन इस सवाल का जवाब देने में अपना समय बर्बाद करें, क्योंकि हम मार्को रूबियो, स्कॉट बेसेंट, पीट हेगसेथ और बाकी सभी के साथ बहुत करीबी से काम कर रहे हैं। हम प्रतिबंध हटा रहे हैं, अब ऐसा करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, हम अपने दोस्तों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते। बात इतनी सी है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन हम अपने दोस्तों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते हैं। यह प्रतिबंध हटते ही तुर्की राष्ट्रपति तुर्की और अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीद सकता है, लेकिन इजराइल प्रतिबंध हटाए जाने से खुश नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रतिबंध हटाने की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस संभावित सौदे का विरोध किया है। CNN को एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका के सबसे उन्नत लड़ाकू विमान की बिक्री तुर्की को अमेरिका का मित्र राष्ट्र नहीं बना देता। राष्ट्रपति रेचप तैयप अर्दोआन के साथ बढ़ते विवाद के बीच नेतन्याहू ने तुर्की को ऐसा शासन बताया जो मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा से प्रभावित है, जो अमेरिका से नफरत करता है। नेतन्याहू ने CNN को कहा कि CNN की पत्रकार डाना बैस से कहा कि वह अमेरिका का आदर्श सहयोगी नहीं है, वह मेरे देश दुनिया के एकमात्र यहूदी राष्ट्र को नष्ट करने की धमकी देता है। तुर्की ने विदेश मंत्री हाकान फिदान ने पिछले सप्ताह CNN तुर्क को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि इजराइल मानवता पर ऐसा बोझ बन गया है जिसे अब और नहीं उठाया जा सकता। नेतन्याहू ने कहा, यह शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने वाली ताकत नहीं है। अगर आप उन्हें यह क्षमता देते हैं तो उसके पास आक्रामकता ही देखने को मिलेगी। इससे पहले फॉक्स एंड फ्रेंड्स के साथ इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा था कि तुर्की एक महान देश है, लेकिन वहां राष्ट्रपति रेचप तैयप अर्दोआन की सरकार है। अर्दोआन इजराइल के खात्मे की बात करते हैं, साइप्रस के एक हिस्से पर कब्जा चाहते हैं, ग्रीस को धमकाते हैं, हमास का समर्थन करते हैं और मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन करते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन आखिरकार इजराइल की हवाई बढ़त और क्षेत्र में अमेरिका की मौजूदगी से सुरक्षित रहता है। इजराइल के प्रमुख अंग्रेजी अखबार यरूशलेम पोस्ट ने 7 जुलाई को एक संपादकीय छापा था, जिसमें बताया था कि तुर्की को अगर अमेरिका F-35 देता है तो क्यों यह चिंता बढ़ाने वाला होगा। यरूशलेम पोस्ट ने लिखा है, अर्दोआन का रिकॉर्ड इजराइल के लिए चिंतित होने की हर वजह देता है। 7 अक्टूबर के जनसंहार के बाद से उन्होंने हमास को एक मुक्ति समूह कहा है, इजराइल को आतंकी राज्य बताया है, नेतन्याहू की तुलना हिटलर से की है और कहा है कि तुर्की इजराइल में प्रवेश कर सकता है जैसे वह लीबिया और नागोर्नो काराबाख में किया था। यरूशलेम पोस्ट ने लिखा है, ट्रंप और अर्दोआन के बीच कामकाजी रिश्ता हो सकता है, लेकिन यह नेताओं के बीच निजी केमिस्ट्री का सवाल नहीं है। वॉशिंगटन और अंकारा के बीच कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां वे सहयोग कर सकते हैं। तुर्की रणनीतिक रूप से अब भी महत्वपूर्ण है। वह यूरोप, रूस, ब्लैक सी, मध्य पूर्व और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। उसके पास बड़ी सेना और वास्तविक प्रभाव है। उनमें से कोई भी वजह अर्दोआन को अमेरिका का सबसे उन्नत F-35 लड़ाकू विमान देने को साफ नहीं ठहराती। यरूशलेम पोस्ट में लिखा है कि F-35 केवल फाइटर जेट नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक सैन्य प्लेटफॉर्म है। इससे तुर्की को स्टेल्थ क्षमता, लंबी दूरी तक पहुंच, खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता और भरोसे पर आधारित सैन्य तंत्र का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। लेकिन यह भरोसा तब टूट गया था जब तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया था। इजराइल के लिए यह मुद्दा उसके अस्तित्व से जुड़ा है।
इजराइल की हवाई बढ़त कोई विलासिता नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा की बुनियादी जरूरत है। इसी के सहारे छोटा सा देश अपने चारों ओर मौजूद खतरों के बीच बड़े युद्ध को रोकने की कोशिश करता है। इससे इजराइल ईरान के अधिक हथियारों के काफिलों पर हमला कर सकता है, हिजबुल्लाह को रोक सकता है, सीरिया पर नजर रख सकता है, अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा कर सकता है और विरोधी सेनाओं को यह संदेश दे सकता है कि वे बल प्रयोग करके क्षेत्र का नक्शा नहीं बदल सकते। इस बढ़त को कमजोर करना दुस्साहस को बढ़ावा देगा। इसराइल के पास F-35 अभी मौजूद है। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रहे माइक पेंस ने तुर्की को F-35 देने का विरोध किया था। माइक पेंस ने एक्स पर लिखा था कि 2017 में तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था। इसके बावजूद अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना और तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने का रास्ता साफ करना एक रणनीतिक भूल होगी। इससे अमेरिका, इजराइल और नेटो की सुरक्षा कमजोर होगी। राष्ट्रपति कृपया ऐसे मत कीजिए। अमेरिकी मीडिया आउटलेट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि तुर्की ऐसे समझौते के लिए तैयार है जिसके तहत S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर अमेरिका को तकनीकी निगरानी की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन तुर्की इन मिसाइलों को अपने जखीरे में बनाए रखना चाहता है ताकि तुर्की की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाली असाधारण परिस्थितियों में उनका इस्तेमाल किया जा सके। तुर्की को F-35 हासिल करने की राह में दूसरे देशों का विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इजराइल और ग्रीस इस मामले में बेहद सतर्क है। F-35 को दुनिया का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता है। मध्य पूर्व में इजराइल ही एकमात्र देश है जिसके पास F-35 है और वह अपनी सुरक्षा के लिए चाहता है कि वह स्थिति बनी रहे। नेटो शिखर सम्मेलन से पहले ट्रंप ने तुर्की के उस अनुरोध के प्रति भी समर्थन जताया था जिसमें वह जी एरोस्पेस F-110 इंजन हासिल और असेंबल करना चाहता है। ये इंजन तुर्की के स्वदेशी कान लड़ाकू विमान के अहम है। इससे पहले वाशिंगटन हरजेट ट्रेनर विमान के लिए F-404 इंजनों के निर्यात को मंजूरी दे चुका था। अलग से तुर्की 40 F-35A विमान और 40 F-16V लड़ाकू विमान भी खरीदना चाहता है और इस तरह से तुर्की जो है वो अपना सेना को मजबूत करना चाहता है। तुर्की वही देश है जो इजराइल का दुश्मन माना जाता है। तुर्की वही देश है जो पाकिस्तान का साथ देता है और ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान में पाकिस्तान के साथ ही नहीं दिया, साथ ही साथ कितने सारे ड्रोन भी भेजे। तो तुर्की जो है वो मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करता है, इसमें दो राय नहीं है। तुर्की की कभी भी इजराइल को सपोर्ट नहीं कर सकता है, वो मुस्लिम राष्ट्र है। लेकिन ये बात समझना होगा कि अमेरिका भी किसी का सगा नहीं है, ये भी बात समझना होगा। इस पर आपका क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।